रोशन एन्क्लेव कॉलोनी के कॉलोनाइजर की बुनियाद खिलाफी के शिकार हुए कॉलोनी वासी जी रहे नरकीय जीवन। हाथरस के आगरा रोड की रोशन एन्क्लेव कॉलोनी के बाशिंदों को नहीं मिल पा रही मूलभूत सुविधाएं। कॉलोनाइजर के बाद खिलाफी से नरकीय जीवन जीने को मजबूर कॉलोनी वासी। आवश्यक जरूरत की सुविधाओं के बिना जिम्मेदारों के द्वारा पास कर दी गई कॉलोनी, जिस पर उठ रहे सवालिया निशान। जनप्रतिनिधि भी कॉलोनी वासियों की समस्याओं से बने हुए हैं अनजान। आपको बता दें कि हाथरस सदर क्षेत्र के आगरा रोड पर पॉलिटेक्निक कॉलेज के पीछे एक कॉलोनाइजर के द्वारा रोशन एन्क्लेव के नाम से एक कॉलोनी बनाई गई है। कॉलोनी का पूरा पानी सरकारी जमीन में जा रहा है। जब यहाँ के निवासियों द्वारा कॉलोनाइजर से उन्हें होने वाली दिक्कतों की शिकायत की जाती है। कॉलोनी वासियों का आरोप है कि वह गुंडों को बुलाकर उनके साथ अभद्रता करवा देते हैं, जिसके डर से कोई भी शिकायत भी किसी से नहीं कर पा रहे हैं। संबंधित अधिकारियों से कई बार लिखित में शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उनके द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया। अब देखना यह होगा कि कॉलोनाइजर की वाद खिलाफी के खिलाफ जिले के जिम्मेदार अधिकारी स्वतः संज्ञान लेकर क्या कार्रवाई करते हैं और कॉलोनी के निवासियों द्वारा जिए जा रहे नरकीय जीवन से उन्हें कैसे निजात मिलता है। संवाददाता उमेश कुमार मिश्रा, जिला हाथरस। मैं उपेंद्र पाल सिंह बाई से यहाँ का स्थायी प्रेजेंट निवासी हूँ। मैंने राकेश शर्मा से करीब 5 माह पूर्व मैंने यहाँ से इनसे मकान खरीदा था और मकान मुझे जो अनुकूल यहाँ की रेटों थे उससे ज्यादा मुझे रेटों में मकान दिया गया। रेट देने के बाद में जो मूल सुविधाएं थी मुझको इन्होंने देने का वायदा किया था, लेकिन वो सुविधाएं मुझे आज तक पूर्ण कोई विकसित सुविधाएं मुझको नहीं मिली है। यहाँ पर मकान में पूरी सीलन है, मकान जज्जर मतलब बहुत पूरी पोजीशन है मकान में झेल रहा हूँ। राकेश शर्मा से मैंने 20 बार कहने के बाद में मुझको आज तक कोई न्याय प्रणाली आज तक कहीं नहीं मिली है। मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी इसकी शिकायत करी है। वहाँ से रेड़ा वाले आए थे, अधिकारी आए थे, वो कह गए थे कि मैम कुछ 2-4 दिन में आपकी समस्या सुलझा रहे हैं, बट आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। और सिक्योरिटी के नाम पे 80,000 रुपये भी हमसे लिया गया था, उसके बाद में भी हमको कोई सुविधाएं आज तक नहीं मिल पा रही है। कुल मिला के यहाँ इस समय हमारा जीना दुश्वार है। बच्चे हमारे वर्तमान में स्थिति क्या है कॉलोनी की? वर्तमान में स्थिति इस समय ये है, इस समय कॉलोनी की इस समय स्थिति ये चल रही है कि यहाँ रात में वो सन्नाटा 6 बजे के बाद सन्नाटा हो जाता है। कभी भी अप्रिय घटना घट सकती है, घरों में लोग कैद हो जाते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से खराब, सुरक्षा की दृष्टि में कोई सिक्योरिटी कुछ नहीं है। मंदिर के पुजारी तक नहीं है, जैसे मंदिर में होता है उसमें पुजारी तक नहीं है। समय इससे बड़ा घोर नाटक क्या हुआ, जो भगवान शिव का मंदिर है सामने, उसमें पुजारी तक की छुट्टी कर दी है। भंगी आनी रही है हमारी, मतलब जो हमारे स्वीपर है वो भी नहीं आ रहा हमारे पास में। अब इससे बड़ा घोर नाटक क्या करें हम इस समय जीना दुश्वार है हमारा। हमारे पड़ोसी अग्रवाल साहब है हमारे, और बाकी समस्या आप भी अवगत कराइए। ठीक है बोलो बताइए जो भी है। आप पुराने बासिंदा हैं यहाँ के। मंदिर के अंदर पानी की व्यवस्था नहीं है, नल था वो भी कटवा दिया। सिविल लाइन बताइए। और सिविल लाइन नहीं है, टैंक नहीं बनवाया, टैंक बनवाना था। मकानों में सीलन आ रही है, मकान सब डैमेज हो रहे हैं, पीछे पानी आ रहा है, सभी दीवार जब्त हो रही है। नाम है आपका? चित्रा जी, क्या समस्या है आपकी कॉलोनी को लेकर के? जिला 50 नंबर में रहती हूँ और जिस समय हमने रजिस्ट्री कराई थी उस समय इन्होंने हमें बहुत सारी सुविधाएं बताई थी कि ये आपको जो भी मेंटेनेंस के बदले में आपको ये सारी सुविधाएं मिलेंगी। सुरक्षा की सबसे पहले थी कि मेरे यहाँ 4 गार्ड रहते हैं, सफाई की थी, लाइटिंग की थी कि प्रॉपर लाइट रहती है, इवन प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, पता नहीं क्या क्या चीजें बताई थी, जबकि उसमें से एक भी हमें सुविधा कोई प्राप्त नहीं हुई है। और अगर हम अपने यहाँ कोई काम भी कराते हैं ना लेबर से, उसका भी इनका ये कहना होता है कि आप मुझसे परमिशन लीजिए, आपके लेबर कैसे आ गई है। तो ये चीज हम मतलब पर्सनल हम कोई प्रोग्राम करना चाहते हैं वो इनसे परमिशन लेनी पड़ेगी हमें, कि हम अपने कोई फंक्शन करेंगे तो इनसे परमिशन लेंगे कि आप हमें परमिशन दीजिए, तब हम अपने घर में। क्या रजिस्ट्री के टाइम परमिशन के लिए बताया गया था आपको? नहीं, उस समय कुछ नहीं बताया था इन्होंने। उस समय तो सारी चीजें उन्होंने बहुत अच्छी चीजें ही बताई। पार्क भी दिखाए थे, 3 पार्क बताए थे इन्होंने, सुविधाएं, वाईफाई कनेक्शन, जल निकासी, ड्रेनेज की मैं करके दूंगा। इन्होंने ये कहा था कि मेरा प्रोजेक्ट पूरा होने तक मैं इसको कर दूंगा जब तक चल रहा है मेरा। आज कॉलोनी की हालत क्या है? आज कॉलोनी की हालत सबसे बदतर स्थिति है। पार्क में इतनी गंदगी पड़ी है, घरों में नालियों में इतना कीचड़ है, नाली का पानी भर जाता है रोड पे, मतलब नालियों भरा रहता है। इस समय इतने मच्छर होते हैं, गंदगी होती है, बदबू आती है। अगर हम अपने गेट पे खड़े हो वहाँ स्मेल आती है बहुत। सिक्योरिटी को लेकर क्या? सिक्योरिटी को लेकर रात में किसी तरह की कोई सिक्योरिटी नहीं है। रात में इन्होंने आधे गेट को नीचे कुंडा लगवा के उसमें लॉक लगवा दिया है, नीचे उसको सीमेंटेड करके उसके कुंडे को, कि कोई अगर कॉलोनी का वासी चाहे अगर रात में गेट को बंद करना सुरक्षा की दृष्टि से तो वो नहीं कर सकता है, वो खुला रहता है, अंधकार रहता है पूरी तरह से। छोटे बच्चे, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हम खुद जॉब वाले हस्बैंड भी बाहर रहते हैं, मेरे जॉब करते हैं, पोस्टिंग उनकी शाहजहांपुर है, मैं यहाँ रहती हूँ अकेली। अभी सुरक्षा की हमें खतरा लगता है, कुछ भी होगा ये जान माल का सुरक्षा का इनसे खतरा लगता है। ये कुछ भी करवा सकते हैं और ये ब्लेम कॉलोनी में किसी को भी कर सकते हैं। क्या नाम है सर आपका?
मेरा नाम उमाशंकर है, मकान नंबर 23 में रहता हूँ। उमाशंकर जी, क्या समस्या है कॉलोनी की, क्या मूलभूत सुविधा है? समस्या ड्रेनेज सिस्टम की है। अच्छा, पूरी ये सरकारी बिल्डिंग में पानी गिरा हुआ है। अगर ये सरकारी बिल्डिंग वाले अगर पानी को बंद कर देंगे तो पूरी कॉलोनी पानी सड़कों में गिरेगा, यहाँ पूरी घूमेगा, घरों में घुसेगा पानी। सबसे ज्यादा समस्या ये पानी की है, ड्रेनेज सिस्टम की। और ये मैं एक कॉमर्शियल गाड़ी मैक्स पिकअप चलाता हूँ अपनी लेके, बच्चों का पालन करता हूँ, ठीक है। उसको भी ये अंदर घुसने से मना करता है। कारण जी कि ये कॉमर्शियल व्हीकल है आपका, इसको अंदर नहीं आने देंगे। मेरी बेटी की शादी में इन्होंने रोक लगाई, तो बड़ी मुश्किल से शादी होनी थी। कॉमर्शियल वाहन जैसे अलाउ नहीं है, तो जब बिल्डिंग का किसी भी बिल्डिंग का नहीं, लाइट मोटर व्हीकल है, कंस्ट्रक्शन नहीं है। नहीं, जब कंस्ट्रक्शन होता है तो गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ नहीं आती है, जैसे ईंट गिट्टी वगैरह की जो गाड़ियाँ आती हैं, वो डंपर वगैरह आते हैं, तो वो भी तो कमर्शियल होता है। नहीं, मेरा खाली लाइट मोटर व्हीकल है, मैं उसी से पालन कर रहा हूँ बच्चों का, उसकी किसी भी बच्चों का पालन। और कोई मुझे वो नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं चला रहा, कोई कुछ, उसी से अपने बच्चों का भरण पोषण कर रहा हूँ। तो जब आपने मकान लिया था, क्या उस समय बताया नहीं था? कुछ नहीं, कोई। और 35,000 रुपये 88,000 रुपये देने के बावजूद 35,000 फ्रॉडगिरी में ले ली मुझसे, कि रजिस्ट्री करने जब जाऊँगा 35,000 रुपये ले ली मेरे से इन्होंने। वो किस चीज़ के लिए थे? इन्होंने आपके 27,000 की 27 लाख की रजिस्ट्री हुई है, उसमें मेरा टैक्स ज़्यादा जाएगा। नहीं, इन्होंने टैक्स की पर्ची दी ना, कुछ दिया आज तक, फ्रॉडगिरी में ले ली 35,000 रुपये। मेंटेनेंस का कोई रसीद वगैरह आपको दिया? नहीं, रसीद नहीं दी मेरे को, कोई रसीद नहीं दी। आपने पेमेंट कैश में दिया था, मेंटेनेंस का चेक में दिया था? कैश में लिया मेरे से। कैश में लिया हुआ जी। मेरा अनुपमा सोनी। क्या समस्या थी आपको आपके बच्चे के मेरी साथ? समस्या भी वही है जो सबकी है भाई साहब। मैं तो बिल्कुल सेंटर का मकान है, तीनों तरफ से कूड़ा आता है, सारी सब लोगों की नालियाँ मेरे घर के नीचे से निकलती हैं। तो सारी नालियों का जितना भी डस्ट, जितना भी कूड़ा होता है वो मेरे यहाँ से आता है। इतनी स्मेल आती है गंदी गंदी घरों में, जैसे हम वहाँ रह रहे हो, हम गंदी जगहों पे। और सेकंड ये है कि अगर किसी की कहो तो वही लड़ने मरने को तैयार, सुनता ही नहीं है। मेरी छत जो है, बराबर वाली छत है जो, उस पे इसका सीमेंट नहीं है। मेरे बराबर के मकान में मेरा पूरा हॉल खराब हो गया, उसकी भी इससे 10 बार कह रही, नहीं करता है। और अभी बीच में मेरा बेटा चला गया इससे कहने के लिए, किसी के साथ चला गया ऐसे ही, तो उससे इतना उल्टा बोला ये, एंड मुझे ही जाना पड़ा इसके घर में जाके, तब इसको बच्चा सुना के आई। मैं तू बच्चों से भी उल्टा बोलेगा, सुनना सुनाना कुछ भी नहीं है भाई साहब। यानी व्यवहारिकता भी खराब है। बहुत इतना गंदा आदमी है, इतना गंदा आदमी है कि बस कोई व्हीकल चोरी हो गया तो यही करवाएगा, कोई और नहीं करवाएगा। कॉलोनी का नाम और क्या नाम है? कॉलोनी का क्या नाम है पूरा? रोशन एनक्लेव। आइडिया आपका? मेरा नाम माला पोदार है, 26 नंबर में रहती हूँ। अच्छा, कॉलोनी में मूलभूत समस्याएं हैं, कई सारी समस्या है, पानी की कॉलोनी क्या की दिक्कत? समस्या पानी की है, पानी निकासी का कोई प्रबंध नहीं है। साथ में बिजली वगैरह की समस्या बहुत भारी है, क्योंकि रात को जैसे आदमी लोग देर से आते हैं तो बिजली का कोई प्रबंध नहीं, सारी लाइटें बंद कर दी हैं, कोई गार्ड नहीं है यहाँ पे, स्वीपर वगैरह की किसी का भी इंतजाम यहाँ नहीं है। और मेंटेनेंस लेने के बाद कहते हैं कि मैंने मेंटेनेंस नहीं लिया है, और साथ में उसका कोई हमें रसीद वगैरह नहीं दिया इन्होंने। कितना मेंटेनेंस आपने दिया था? मेरे यहाँ से 1 लाख गया था। और उसके बाद अगर इनसे कुछ कहते हैं या करते हैं तो बीच में ये गुंडों को लेकर मेरे घर पे आते हैं, मेरे मिस्टर के ऊपर हाथ उठाते हैं। वो तो कई जनों ने इनको रोक लिया, नहीं उनको ऊपर हाथ उठा देते। अगर हाथ उठाते तो बाकी उसका अंजाम क्या होता वो मैं बता नहीं सकती हूँ। इस चीज़ की शिकायतें अगर कहीं किसी अधिकारी या कई चीज़ों से आपने की है? एक्चुअल क्या है, देखिए हम एक बिजनेसमैन है, हम ये शिकायतें ऊपर तक लेके नहीं जाते हैं, क्योंकि हम एक रेस्पॉन्सिबल आदमी हैं। उल्टे सीधे ऐसे नहीं है कि शिकायतों को लेके और घर में पंगा करें।